नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि नया साल नई उमंग के साथ में, नए जोश के साथ में आप सभी को सरकारी नौकरी तक पहुंचाएगा, ऐसी कामना हम करते हैं। और पूरा पाठशाला परिवार आप सभी के लिए फिर से तैयार है। ठीक है, विगत भर्ती परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे अन्य सभी एग्जाम्स हो, ठीक है, इनमें बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी हमारे यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, जिनके लगातार आप इंटरव्यू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आगाज हो चुका है सीटी 2026 की। ठीक है, सीटी 2026 में बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाले हैं और सीटी क्यों जरूरी है आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। देखिए, राजस्थान के अंतर्गत सीटी जो एग्ज़ाम है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी होता है और ये दो एग्ज़ाम्स आपके दो लेवल पे होता है, सीटी ग्रेजुएशन लेवल और सीटी 10+2। ठीक है, तो क्यों ज़रूरी है अब आपको तैयारी करना। आप सभी को पता है कि आरपीएससी ने तो पहले ही तबाही मचाई रखी है और अब अधीनस्थ बोर्ड ने तबाही मचाने की तैयारी शुरू कर ली और इसकी शुरुआत जमादार ग्रेड 2 के पेपर में आपके हो सकता है कि पेपर मॉडरेट लेवल का हो, लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा क्या था, लेंथी था। ठीक है, आज की अगर हम न्यूज़ अगर आप देखें तो ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ आपके यहाँ पर है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लगातार चेयरमैन साहब की कहानी सुन रहे हैं। चेयरमैन साहब लगातार हमें दे रहे हैं। तो सीटी अब यहाँ पे देखो, सीटी भी 2 चरणों में, ठीक है, यहाँ पे सीटी भी 2 चरणों में होने की पूरी संभावना है कि जिसमें या तो आपके प्री व मेंस दोनों आपके एग्जाम्स हो सकते हैं कि पहले प्री हो फिर मेंस, या फिर आपके न्यूनतम अंक आपके 60% हो सकता है। ठीक है, प्री और मेंस की संभावनाएं तो बहुत कम लग रही है, लेकिन न्यूनतम आपके पास से मार्क्स 60 हो सकते हैं, जहां हम कह सकते हैं कि 40%। ठीक है, अब आरपीएससी के पेपर में 40% लाना जहां कठिन था, कठिन हो रहा है, आपने देखा सीटें खाली है, तो अधीनस्थ बोर्ड अब नवाचार कर रहा है, जिसमें पिछली बार जो 40% वाला मामला था, जिसमें पेपर भी ठीक ठाक था, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में विद्यार्थी पास हुए और मजबूरी में सरकार को, देखिए, बोर्ड को एक ही एग्जाम के बहुत सारे एग्जाम्स करवाने पड़े। अब इनका टारगेट है कि कम से कम बच्चे पास हो, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि अब सीटी, अब देखो, अब सीटी समान पात्रता एग्जाम में 2 चरणों में करवाया जा सकता है। ये अभी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, जब तक ऑथेंटिक आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर या हमारे चेयरमैन साहब के द्वारा न्यूज़ नहीं आ जाती है, तब तक वेट करना है। इसमें सीटी प्री व सीटी मेन के बाद पात्र माना जाएगा न्यूनतम उत्तीर्ण। ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी जो आपके होते हैं, जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनको 60% जैसे रीट में होता है, और रिजर्व कैटेगरी जो आपके विद्यार्थी हैं उनको 55% लाने जरूरी हो सकते हैं। ठीक है, इस संबंध में चयन बोर्ड जल्दी अंतिम निर्णय लेकर सीटी की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से विभिन्न विभागों से भर्ती प्रक्रिया से पहले स्क्रीनिंग के लिए आयोजित सीटी 2024 की पात्रता फरवरी 2026 में समाप्त होगी। तो आप सभी को पता है कि फरवरी 2026 में आपकी समाप्त होगी और अब आप सभी को पता है कि सीटी 2024 के आधार पर आपके पास में केवल और केवल एक एग्जाम बचा है और वो एग्जाम बचा है एलडीसी, और संभावना जताई जा रही है लगभग 5000 के करीब पद यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, विभाग के अलग अलग विभाग ने तो जानकारी बहुत सारे पदों की दी है, लेकिन बोर्ड, ठीक है, बोर्ड आपकी विज्ञप्ति जारी करता है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट कितनी पदों पे भर्ती देता है ये, और जिसका एग्जाम आप सभी को पता है कि जुलाई के अंदर ये एग्जाम आपका प्रस्तावित है। ठीक है, समाप्त यहाँ पे 17.956, यहाँ पे 17 लगभग 18 लाख विद्यार्थियों को आगामी, ठीक है, भर्ती परीक्षाओं के लिए अपात्र हो जाएंगे। सबकी सीटी की मान्यता खत्म हो जाएगी। ठीक है, सीटी के नए मापदंड अपनाए जा सकते हैं और न्यूनतम, ठीक है, हम कहते हैं कि न्यूनतम आपके उत्तीर्ण 60% करने के साथ ही सर्टिफिकेट को 3 साल, ठीक है, तो अब 3 साल के लिए यहाँ पर है। तो सरकार के भी 3 ही साल बचे हैं और मुझे नहीं लगता कि जैसे सरकार हर साल सीटी करवाना चाह रही थी, लेकिन संभव नहीं हुआ। अब सभी को 2024 के बाद में 2025 में सीटी का आयोजन नहीं हुआ है, तो 2024 में जो विद्यार्थी सीटी, जो विद्यार्थी ग्रेजुएट हुए हैं, जो विद्यार्थी सेकेंडरी एग्जाम्स को पास हुए हैं, उन्हें किसी भी एग्जाम में मौका नहीं मिला। तो ये मान के चलिए कि अगर आप इस एग्जाम को फेल कर जाते हैं, पास नहीं हो पाते, तो 2025, 2026 और 2027, ठीक है, अगर इस दौरान किसी नई सीटी का आयोजन नहीं होता है,
तो यह मान के चलिए कि अगले 3 साल सरकारी भर्तियां तो आएगी, लेकिन उन सरकारी भर्तियों की तरफ आप सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। चाहकर भी उन एग्जाम्स की आप तैयारी भी नहीं कर सकते, नहीं फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। साथ में क्राइटेरिया भी 60% आपका होने से कठिनाई और ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा आपकी कठिनाई। जैसे रीट की बात करें तो आप सबको पता है कि रीट में इस बार 16 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, लेकिन आपके 50% ही रिजल्ट था जिन्होंने 60% केवल पास किया। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे आप सेल्फ पढ़ो चाहे बुक से पढ़ो, ठीक है। चाहे प्रमाणिक किताबों से पढ़िए, जैसा पढ़े, लेकिन पढ़िए जरूरी, क्योंकि अब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे देखो 2-4, या फिर हम कह सकते हैं कि सीटी में भी आप प्री और मेंस करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्यादा ये प्री और मेंस की संभावनाएं तो बहुत कम है, क्योंकि फिर एक और एग्जाम कराना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो पहले जो सीटी हुआ है तो सीटी के अंतर्गत, ठीक है, हम कहते हैं कि सीटी 2024 में सीनियर सेकेंडरी और परीक्षाओं को सितंबर 2024 में आयोजन हुआ कि 40% रखने की वजह से, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर और स्नातक स्तर पर 11.6 लाख लोगों ने रिकॉर्ड आपके अभ्यर्थियों में से, ठीक है, आपके 8.78 लाख अभ्यर्थियों ने पात्रता हासिल की। करीब 75% विद्यार्थी पास हुए। सीनियर सेकेंडरी स्तर पे 15,41,601 में से 9,17,000 विद्यार्थी जो कि एलडीसी के लिए अभी एलिजिबल हैं, जो एग्जाम्स आपके देंगे उसके लिए एलिजिबल है। तो अब तैयारी तो आपके पास में करनी है। आपके ग्रेजुएशन के सारे एग्जाम हो चुके हैं। आप सभी को पता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। समान पात्रता की अगर ग्रेजुएशन लेवल पर देखें तो हमारे पास में कौन कौन से एग्जाम है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा का जो प्लाटून कमांडर का एग्जाम होता है, ठीक है। जिलेदार का एग्जाम होता है। पटवारी एक बहुत बड़ी भर्ती होती है। अभी हाल फिलहाल में एक भर्ती हुई है और आगामी नई ग्राम पंचायत बनने के बाद फिर से पटवारी की जरूरत होगी। इसके बाद में कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती, बहुत दिनों से इंतजार है, नए पदों का है, तो ये भर्ती है। ऐसे ही आपके तहसील राजस्व लेखाकार की भर्ती है। महिला अधिकारिता में पर्यवेक्षक की भर्ती है, ठीक है। इसके अलावा आपके उप जेलर की और छात्रावास अधीक्षक विधियों, ठीक है। आप सभी को पता है कि 4000, ठीक है, पदों के लिए फाइल प्रोसेस हो चुकी है। नई ग्राम पंचायत बनी है, तो हम कहते हैं कि अब नई ग्राम पंचायत, आपने देखा होगा नई ग्राम पंचायत आपकी बन चुकी है, और नई ग्राम पंचायत बनने के बाद हम कहते हैं कि वीडियो की जरूरत होगी। वीडियो के अलावा हम कहते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट भी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेंगे तहसील स्तर पर, ठीक है, और आपके यहाँ पर पटवार की भी आवश्यकता होगी। तो इन तीनों के लिए हमें करीब हम कह सकते हैं कि 3-4 हजार पद हर श्रेणी में हमें देखने को मिल सकते हैं। और सीटी ग्रेजुएशन लेवल की देखें तो इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस आरएस प्री के अलावा आप लोगों को हिंदी प्लस इंग्लिश और कंप्यूटर, ये आपके सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको तैयारी करना है, ठीक है। इसके अलावा जो सीटी ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो सीटी आपके सेकेंडरी लेवल की बात होती है। इसमें अलग अलग एग्जाम है, जिसमें वनपाल एग्जाम है, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम है, लिपिक ग्रेड 2 है, कनिष्ठ सहायक है, लिपिक ग्रेड 2 है, जमादार 2 है, और कांस्टेबल। इसमें बड़ी वैकेंसी कांस्टेबल को देखने को मिल सकती है। और ये तो हम कहते हैं कि इसमें 2 बड़ी एग्जाम होते हैं, एक तो एलडीसी का एग्जाम है और दूसरा जो एग्जाम है वो आपका कांस्टेबल है। इस बार भी आपके 10,000 पद आए थे, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम था। और एलडीसी की भी बात करें तो लगभग 5,000 पद तो हमेशा आते ही आते हैं। तो ये 2 बड़े एग्जाम्स आपके यहाँ पर इसमें है। तो यहाँ पर देखो इन सभी एग्जाम्स की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। सीटी वैसे भी आप जब सेकेंडरी स्तर की तैयारी करते हैं तो आपके एलडीसी का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। तो आप तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी के लिए आप सभी के लिए बहुत अच्छा अवसर है, ठीक है, बहुत अच्छा अवसर है। पाठशाला क्लासेस आप लोगों के लिए एक आरएसएसबी का फाउंडेशन बैच लेकर आ रहा है, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल, सीनियर सेकेंडरी स्तर और ये सारे एग्जाम्स आपके टारगेट होंगे, जिसमें पटवार का एग्जाम, टैक्स असिस्टेंट का एग्जाम, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, आपके यहाँ पे सीटी ग्रेजुएशन लेवल, सीटी सेकेंडरी लेवल, फॉरेस्टर का एग्जाम, एलडीसी का एग्जाम, सुपरवाइजर, वीडियो, टीआरए, ये सभी एग्जाम्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ये जो फाउंडेशन बैच है जो जनरल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको यहाँ पर सारे, ठीक है, जिसमें राजस्थान जीके में आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी, हिस्ट्री, ठीक है, कल्चर,
ठीक है, जियोग्राफी और पॉलिटी, जियोग्राफी पॉलिटी, और अगला जो पार्ट आता है जो इकोनॉमी। इसी तरीके से इंडिया की जब बात करें तो इंडिया वाले पार्ट में भी आपको हिस्ट्री का पार्ट कवर करवाया जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी का पार्ट जो आता है एग्जाम में वो भी कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, पॉलिटी आपकी जो आती है वो भी हो गया, इकोनॉमी का जो पार्ट आता है वो, और साथ में आपके पास में यहाँ पे करंट अफेयर्स। तो देखो यहाँ पे करंट अफेयर्स तो आपको यहाँ पर चलता ही चलता है, यहाँ पर भी करंट अफेयर्स की जो तैयारी है वो करवाई जाती है। इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है वो, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे, और साथ में हम कहते हैं कि वर्ल्ड का जो पार्ट आता है, जैसे ज्योग्राफी की पार्ट अगर आता है, और ज्योग्राफी के साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी हो सकती है या वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ पार्ट आपका कवर है। इसके अलावा जैसे हिंदी की तैयारी आपको करवाई जाती है, हिंदी के साथ में हम कह सकते हैं इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा जैसे कि मैथ्स, मैथ्स के अलावा जैसे साइंस आपका हो गया, और कंप्यूटर, ये सारे विषय, कंप्यूटर और रीजनिंग। तो अलग अलग तैयारी करने की अब आपको ज़रूरत नहीं है, अलग अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर एक ही तैयारी में आपके सभी एग्ज़ाम्स आपके हो जाते हैं कवर, चाहे फिर आप टेक्स्ट असिस्टेंट दो, सीईटी दो, चाहे ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दो, सब है। ठीक है, साथ में यहाँ पर आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, आपके सेमिनार में आने वाले विद्यार्थियों के लिए हमने वार्षिकांक 2025 रेडी कर दी है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो भी आपका पूरा करंट अफेयर्स जो राजस्थान के संदर्भ में, हम कहते हैं कि राजस्थान करंट अफेयर्स के नाम से ये बुक होगी, ठीक है, जो आपकी अवेलेबल होगी। ठीक है, साथ में यहाँ पर इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो सेमिनार है, ठीक है, 5 जनवरी को ये सेमिनार सुबह 11 बजे सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी जो चेंज कर दिया गया शेड्यूल, ये जो आपका सेमिनार होगा, आपका सेमिनार सुबह 8 बजे से होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को कहना है कि सर सुबह जल्दी किया जाए, तो सुबह 8 बजे से आपका यहाँ पर क्या होगा, ये सेमिनार होगा। इन सभी सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर पीवाईक्यू बुक, ठीक है, पीवाईक्यू बुक मिलेगी। खास बात यह है कि नव वर्ष के अवसर पे जो 21,500 रुपए आपकी जो फीस थी, वो फीस आपकी मात्र 15,500 रुपए है। ठीक है, अवधि जो रहने वाली है इस बैच की 1 साल रहने वाली है। और यही अगर आप चाहते हैं कि लाइव बैच में हम जुड़ना चाहते हैं तो 3,499 3 साल के साथ में आप तैयारी कर सकते हैं। 3 साल वैलिडिटी होगी इसकी, ठीक है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल वैलिडिटी होगी। लाइव फ्रॉम क्लासरूम ये बैच होगा। इसमें आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको सारे सब्जेक्ट कवर करवाएगी। तो ये नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट आपका बेसिक रहेगा, हल्का रहेगा, पूरा डिटेल में आपको ये सभी सब्जेक्ट्स आपको करवाए जाएंगे। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप पाठशाला क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एलडीसी के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। एलडीसी और सीटी 10+2 के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है उन सभी के लिए विज्ञान की बुक बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, और इसके प्री ऑर्डर शुरू कर दिए गए पाठशाला क्लासेस जयपुर की एप्लीकेशन पे। रंग बिरंगी किताब एनसीईआरटी और आरबीएसई के फैक्ट के आधार पर ये किताब होगी, ठीक है, जिसमें मार्गदर्शक के रूप में पाठक सर हैं। ठीक है, इनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। ठीक है, और साइंस में एक बड़ा नाम एलडीसी और सीटी और स्टेनोग्राफर की भर्तियों में आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे लिमिटेड स्टॉक है, ठीक है, लिमिटेड स्टॉक है। आप ऐप में से, ठीक है, 350 रुपए में घर बैठे मंगवा सकते हैं। ठीक है, घर बैठे 350 रुपए में आप ये बुक मंगवा सकते हैं, जिसमें आपके डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूडेड है, जीएसटी चार्जेस भी इंक्लूडेड है, सर्विस चार्ज भी इंक्लूड है। ठीक है, आपको अलग से कोई पे नहीं करना है, और ये आपकी 7 जनवरी के बाद डिलीवरी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो पहले डिलीवरी हम केवल और केवल 1100 बुक्स का ऑर्डर ले रहे हैं। जो 1100 बुक ऑर्डर कर देगा पहले, उसी को हम जनवरी में ये डिलीवर करेंगे। मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो पाठशाला क्लासेस के इस आपके क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप लोग यहाँ पे बुक को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं यही कामना करूंगा कि आगामी साल आपका बहुत अच्छा जाए, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और 2026 में सरकारी नौकरी प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।